दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स हो और वो सिर्फ माँ के प्यार को पाने के लिए हजारों साल बर्फ में जमकर निकले। आज की इस मूवी में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूवी की शुरुआत होते ही 22वीं सेंचुरी से ये वो वक्त है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल काफी बढ़ गया है। इस दौरान काफी लोग मारे जाते हैं और धीरे धीरे दुनिया का पॉपुलेशन कम होता जाता है। इसके बाद एआई रोबोट्स बनाए जाते हैं जो इंसानों के बीच रहकर इंसानों की हेल्प कर सके। अगले सीन में हम प्रोफेसर एलन को देखते हैं जो सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट मेक्का के बारे में बता रहे थे कि किस तरह ये एआई रोबोट्स डेली लाइफ में ह्यूमंस के काम आ सकते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर एक एआई रोबोट को उन्हें दिखाता है। ये इंसानों की बातों को समझ सकता है और उसकी हर एक बात का जवाब दे सकता है, पर इस रोबोट के अंदर वो नहीं है जो एक इंसान को इंसान बनाता है, और वो है इमोशंस। एलन सबको बताते हैं कि वो एक ऐसा एआई रोबोट चाइल्ड बनाना चाहता है जिसमें इमोशंस हो, जो प्यार करना सीखे उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नहीं है या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। अगला सीन हमें 20 महीने बाद का दिखाया जाता है जहां हम मोनिका और हेनरी को देखते हैं जो एक लैब में अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। इनका बेटा मार्टिन एक अलग से डिजीज से बीमार है, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है और उसे सिर्फ मशीन की हेल्प से जिंदा रखा गया है। इसके बाद हम प्रोफेसर एलन को देखते हैं जिसने पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बना लिया है जिसके अंदर इमोशंस है। वो इसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी को बताता है और उस रोबोट को हेनरी को दे देता है। इस रोबोट का नाम डेविड था। हेनरी उसे अपने साथ घर ले आता है जिसे देखकर मोनिका काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि डेविड काफी रियल लग रहा था। वो हेनरी से रोते हुए कहती है कि हमारे बेटे को ये रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता, पर हेनरी उसे काफी समझाता है जिसके बाद मोनिका उसकी बात मान लेती है। हेनरी मोनिका से कहता है कि अगर वो लोग डेविड को अपने साथ रखने का डिसाइड करते हैं तो उन्हें कंपनी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डेविड के सामने 7 स्पेसिफिक वर्ड्स बोलने होंगे जिससे वो उनका बन जाएगा, और अगर फ्यूचर में हमें ये रोबोट नहीं चाहिए तो हमें इसे वापस मेरे कंपनी को देना होगा। वो इसे डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि एक बार जब ये रोबोट किसी के साथ किसी के घर पर रहता है तो इसकी यादों में हमेशा वो लोग बच जाते हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इस रोबोट को किसी और फैमिली को नहीं दिया जा सकता। मोनिका डेविड को अपने साथ रखने के लिए तो मान जाती है लेकिन वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो डेविड के सामने वो 7 स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोलती जिससे वो हमेशा उसका हो जाएगा। वो काफी दिनों तक डेविड के अजीब बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। एक टाइम के बाद मोनिका भी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगती है और फिर वो डिसाइड करती है कि उसे अपनाने का। डेविड मोनिका को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन जब मोनिका उन 7 वर्ड्स को उसके सामने रीड करती है तो डेविड उसे अपनी माँ बुलाने लगता है और उसे हक करता है। ऐसा नहीं है कि डेविड की ये फीलिंग्स फेक है, मोनिका के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल थी, ठीक एक ह्यूमन की तरह। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियां वापस आ गई थी। डेविड भी मोनिका से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन वो मोनिका से पूछता है कि क्या वो एक दिन मर जाएगी, जिस पर मोनिका उसे बताती है कि हाँ, एक टाइम आएगा जब वो मर जाएगी। डेविड उसे कहता है कि वो चाहता कि वो कभी ना मरे। वो अपनी माँ को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मोनिका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो उसे अपने बेटे मार्टिन का टेडी देती है ताकि वो कभी अकेला फील ना करे। टेडी एक सुपर टॉय जो बात भी कर सकता है। इसके कुछ दिन बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। इसे चमत्कार ही बोलेंगे क्योंकि मोनिका का रियल बेटा मार्टिन ठीक हो चुका था। मोनिका डेविड को मार्टिन से मिलवाती है जिससे डेविड को इनसिक्योरिटी होने लगी थी। डेविड एक भोला भाला साफ दिल का रोबोट था, लेकिन वही मार्टिन चालाक लड़का था। मार्टिन डेविड से उसके बारे में पूछता है कि उसे किसने बनाया, क्या वो उड़ सकता है, क्या वो दीवार पर चल सकता है, लेकिन डेविड के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। मोनिका उन्हें एक स्टोरी सुनाती है जिसमें पिनोचियो नाम के एक पपेट था जो ह्यूमन बनना चाहता था, तो एक फेरी ने उसे ह्यूमन बना दिया था। ये कहानी डेविड के दिमाग में रह गई और वो भी उस फेरी से मिलना चाहता था ताकि वो उसे भी ह्यूमन बना दे, ताकि मोनिका भी उसे मार्टिन की तरह ही प्यार करे। एक दिन खाना खाते समय मार्टिन डेविड को चिढ़ाता हुआ दिखाता है कि वो खाना खा सकता है, लेकिन डेविड नहीं। डेविड भी गुस्से में उसे दिखाने के लिए खाना खाता है। मोनिका और हेनरी ये देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक डेविड का फेस खराब हो जाता है और सिस्टम भी खराब हो जाता है। उसे साइंटिस्ट की टीम ठीक करने के लिए आती है और इस समय मोनिका डेविड का हाथ पकड़कर रोने लगती है। मार्टिन अब भी नहीं रुकता। कुछ ही दिन बाद वो डेविड से कहता है कि अगर वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो मोनिका उसे भी उतना ही प्यार करेगी जितना वो मार्टिन को करती है। वो डेविड को कहता है कि अगर वो मोनिका का बाल काट कर अपने पास रखेगा तो वो उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी।
पहले तो डेविड इसे नहीं मानता, लेकिन मार्टिन उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाता है। डेविड बेचारा बड़ी हिम्मत करके मोनिका के रूम में जाता है और उसके बाल काटने वाला था कि मोनिका की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे हेनरी भी उठ जाता है। हेनरी को लगता है कि वो मोनिका को मारने वाला था। डेविड से उसके बाल काट चुके थे जो टेडी के बगल में गिर गए थे। हेनरी उस पर चिल्लाता है, लेकिन मोनिका उसे रोकती है। डेविड डरते हुए कहता है कि उसे बस मोनिका से माँ का प्यार चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनिका और हेनरी के घर पर एक पार्टी है। मोनिका को लगता है कि डेविड की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि अगर ये रोबोट प्यार कर सकता है तो हेट भी कर सकता है, लेकिन उसकी बात को मोनिका इग्नोर करती है। पार्टी शुरू हो जाती है और मार्टिन के दोस्त डेविड को देखकर उससे उसके सिस्टम के बारे में पूछते हैं। एक लड़का ये देखना चाहता था कि उसे दर्द होता है या नहीं, इसलिए वो एक चाकू उसके हाथ पर लगाता है, जिससे डेविड का फियर प्रोग्राम अलर्ट हो जाता है और वो डर के मारे मार्टिन को पकड़ लेता है। मोनिका और हेनरी जब उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मार्टिन को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डेविड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पूल में गिरने के बाद भी डेविड मार्टिन को नहीं छोड़ता, जिससे उसकी सांस फूलने लगती है और तभी काफी लोग मार्टिन को छुड़ाकर ऊपर ले जाते हैं और डेविड बेचारा पानी के नीचे ही सोचता रह जाता है कि क्या हुआ, मार्टिन बच चुका था। इसके बाद मोनिका डेविड से बात करने के लिए उसके पास आती है। डेविड ने मोनिका के लिए ढेर सारे पेजेस में लिख रखा था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उससे कभी दूर नहीं जाना चाहता। ये देखकर मोनिका काफी रोने लगती है और उसे कहती है कि वो उसे अपने साथ कहीं ले जाएगी। डेविड काफी खुश था कि उसे अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वो उसे कार में वापस कंपनी के पास ले जा रही थी क्योंकि वो उसे अब अपने साथ नहीं रख सकती थी। वो काफी रो रही थी, लेकिन एक जगह आकर वो रुक जाती है और अपना माइंड चेंज करती है। वो उसे वापस कंपनी को नहीं देना चाहती क्योंकि उसे पता है कि कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। वो डेविड को गाड़ी से उतारकर उसे बताती है कि वो उसे यहीं छोड़ रही है। ये सुनकर डेविड रोने लगता है और उसे कहता है कि अगर पिनोचियो पपेट रियल बन गया था तो वो भी फेरी की हेल्प से रियल हो सकता है, जिससे उसकी माँ उसे प्यार करेगी। मोनिका रोते हुए उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक कहानी थी। वो रोते हुए उसे पैसे देती है और कहती है कि उस तरफ मत जाना, नहीं तो फ्लैश फेयर्स उसे पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देंगे। दरअसल फ्लैश फेयर्स एक ग्रुप है जो रोबोट्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा है। मोनिका डेविड को बताती है कि उसके लिए सिर्फ उसके जैसे रोबोट्स ही सेफ है। फाइनली वो रोते हुए काफी हिम्मत करके उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हम जोई नाम के रोबोट को देखते हैं, जो कि एक मेल प्रोस्टिट्यूट रोबोट है जो लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर उन्हें सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही एक दिन जब वो एक लड़की से मिलने उसके रूम में जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया और अब उसका ब्लेम जॉय पर लग चुका है। इधर हमारा डेविड जंगल में टेडी के साथ चल रहा था। उसे अब उस ब्लू फेरी की तलाश थी जो उसे ह्यूमन बना देगी। अचानक उसके सामने एक कूड़े का ट्रक आकर सारा कूड़ा फेंक कर चला जाता है। ये कूड़ा असल में रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद का वेस्ट था। उसके बाद वहां कुछ रोबोट्स आते हैं और अपने खराब बॉडी पार्ट्स को उन बॉडी पार्ट्स से चेंज करते हैं। वही जॉय भी आ चुका था। तभी वहां फ्लैश फेयर्स आ जाते हैं और ये सभी रोबोट्स उनसे बचकर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि फ्लैश फेयर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये रोबोट्स बुरे नहीं है, लेकिन इनमें ह्यूमन जैसी फीलिंग्स है, जिससे इनमें मरने का डर है। डेविड और जॉय भी काफी देर भागते हैं, लेकिन सभी लोग पकड़े जाते हैं। इन्हें एक हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। डेविड के हाथ से टेडी गिर जाता है, लेकिन टेडी उनका पीछा करता है। इन्हें एक केज में बंद कर दिया जाता है। ये सभी लोग एक सर्कस जैसी जगह पर थे जहां एक एक करके इन रोबोट्स को एंजॉयमेंट के लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। यहाँ ऑडियंस में वो लोग थे जो रोबोट से नफरत करते थे। जब टेडी डेविड के पास जाने वाला था तो एक लड़की उसे पकड़ लेती है। तब उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। वो जाकर अपने फादर को बताती है कि एक ह्यूमन रोबोट्स के बीच में बंद है, लेकिन वो आदमी आकर देखता है कि डेविड भी एक रोबोट है। वो हैरान था क्योंकि डेविड बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह दिख रहा था। एक एक करके सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। एक आदमी डेविड को भी डिस्ट्रॉय करने ले जाता है, लेकिन जब डेविड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारिए, मैं कोई रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन हूँ। ये सुनकर वहां पर मौजूद ऑडियंस को विश्वास हो जाता है कि वो एक इंसान है, इसलिए वो सब मिलकर फ्लैश फेयर्स का विरोध करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर डेविड, जॉय और टेडी वहां से भाग जाते हैं। उधर हम एलन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसके बेटे डेविड की फोटोज थी जो बिल्कुल रोबोट डेविड की तरह दिख रहा था। इसका मतलब है कि उसने डेविड को अपने मरे हुए बेटे की याद में बनाया था। उसकी टीम उसे बताती है कि उन्होंने डेविड को ढूंढ लिया है।
डेविड अब जोई के साथ था। वो उसे बताता है कि उसे ब्लू फेरी की तलाश है। जोई उसे कहता है कि रॉक सिटी में उन्हें डॉक्टर नो की हेल्प से उसका पता मिल सकता है। वो हाईवे पर जाकर कुछ लड़कों से रॉक सिटी के लिए लिफ्ट मांगते हैं और फाइनली जोई, डेविड और टेडी एक चमकते धमकते शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर में सभी रोबोट्स ही रहते हैं। यहाँ ये लोग डॉक्टर नो के पास जाते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये गूगल की तरह है जिसके पास हर चीज का जवाब था। डेविड मोनिका के दिए हुए पैसों से उसे देकर उससे सवाल पूछता है। डेविड उससे ब्लू फेरी के बारे में पूछता है जिससे उसे फेरी का 3D फिगर दिखता है, जिसे देखकर डेविड काफी खुश होता है। डेविड एलन से पूछता है कि वो किस तरह रोबोट से ह्यूमन बन सकता है। तब स्क्रीन पर आंसर लिखा हुआ आता है कि प्रोफेसर एलन जानते हैं कि किस तरह से एक रोबोट को असली इंसान बनाया जा सकता है। डेविड को एलन मैनहट्टन सिटी में मिलेगा, लेकिन जोय उसे कहता है कि ढेर सारे रोबोट्स वहां गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। डेविड काफी खुश होकर जाने लगता है। जोय उसे समझाता है कि ह्यूमंस हमें हेट करते हैं, वो लोग सिर्फ हमें अपने काम के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर डेविड काफी गुस्सा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी मॉम मुझसे काफी प्यार करती है। जोय उसे रोकने को कहता है लेकिन डेविड उसे छोड़कर चला जाता है। वो दोनों जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो जोय को पुलिस मर्डर के लिए अरेस्ट करके अपनी वैन में बिठा देती है। मैनहट्टन सिटी काफी दूर थी, इसलिए डेविड पुलिस का हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस खोने लगता है जिससे आसपास अफरा तफरी मच जाती है और जोय पुलिस वैन से निकलकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से निकल जाता है और तीनों मैनहट्टन सिटी पहुंच जाते हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां डेविड को प्रोफेसर एलन के वर्ड्स मिलते हैं और वो उन्हें आवाज लगाता है। अंदर वो देखता है कि डेविड की तरह ही सेम एक रोबोट चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर जॉय और डेविड हैरान होते हैं। डेविड शॉक था। उसे डर है कि वो मोनिका की नजरों में उसकी जगह ना ले ले, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां प्रोफेसर एलन आकर उसे शांत करते हैं। एलन काफी खुश और इमोशनल था क्योंकि उसका बनाया हुआ रोबोट डेविड उसके बनाए हुए बाकी रोबोट से अलग था। ये उसकी माँ के लिए उसका प्यार ही है जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया। वो उसे कहता है कि उसकी टीम उससे मिलने के लिए कुछ देर में आएगी और फिर वो वहां से चला जाता है। डेविड उसकी बातें सुनकर शॉक था। वो और भी ज्यादा शॉक होता है जब वो दूसरे रूम में जाकर खुद के जैसे दिखने वाले कई और रोबोट्स को देखता है। उसे आज तक लगता था कि वो यूनिक है, लेकिन उसके जैसे यहाँ ढेर सारे रोबोट्स थे। उसका दिल टूट जाता है। वो बिल्डिंग की छत पर बैठ जाता है और पानी में सुसाइड करने के लिए कूद जाता है। उसे नीचे जाकर कुछ दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी जॉय उसे हेलीकॉप्टर की हेल्प से ऊपर खींच लेता है। डेविड उसे बताता है कि उसने ब्लू फेरी को देखा। तभी पुलिस मैग्नेट की हेल्प से जॉय को अरेस्ट कर लेती है। जॉय उसे फाइनल गुड बाय कहता है और डेविड हेलीकॉप्टर को सबमरीन में कन्वर्ट करके पानी के नीचे जाता है जहां एक बहुत बड़ा एडवेंचर पार्क था। टेडी उसे संभाल के ड्राइव करने को कहता है। डेविड ब्लू फेरी के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो सिर्फ मूर्ति है। तभी एक जायंट व्हील उनके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर फंस जाते हैं। बेचारा डेविड लगातार उस ब्लू फेरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ह्यूमन बना दे। वो उससे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करता है। वो तब तक रिक्वेस्ट करता है जब तक कि वो पानी में जम ना गया और इस तरह से 2000 साल बीत जाते हैं। पूरा पानी बर्फ बन जाता है और पानी की सभी स्पीसीज मर जाती है। इसके बाद हम 2000 साल बाद का सीन देखते हैं जब अर्थ पर एक भी ह्यूमन नहीं बचा था और एलियंस इस बर्फ से जमे हुए शहर में तलाश करते हुए डेविड के पास पहुंचते हैं जो कि बर्फ में जम चुका था। वो डेविड और टेडी को अपने पावर से ठीक करते हैं। डेविड बेचारा मुश्किल से उठकर सबसे पहले ब्लू फेरी के पास जाता है और उसे पकड़ता है कि अचानक वो मूर्ति टूट जाती है। एलियंस आपस में बात करते हैं कि ये मशीन इतने सालों से यहाँ जमा हुआ था और ह्यूमंस के बारे में जानता है। मूर्ति टूटने के बाद डेविड काफी निराश होता है। एलियंस अपनी पावर से उसकी मेमोरी पढ़ते हैं जिससे उन्हें उसका सारा पास्ट समझ आता है कि किस तरह वो अपनी माँ का प्यार हासिल करना चाहता था और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था। हम देखते हैं कि डेविड अपने घर पहुंच गया था, लेकिन वहां उसे उसकी माँ नहीं मिलती, लेकिन ब्लू फेरी मिल जाती है। दरअसल ये घर एलियंस ने डेविड की मेमोरी में से देखकर उसके लिए बनाया था और वो ब्लू फेरी भी एक एलियन ही था। डेविड उसे कहता है कि वो उसे एक इंसान बना दे ताकि उसकी माँ उससे भी प्यार करे, लेकिन ब्लू फेरी कहती है कि वो उसे खुश देखना चाहती है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो उसको इंसान नहीं बना सकती। ब्लू फेरी उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो उन मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं जिनकी बॉडीज उन्हें बर्फ में मिली है, लेकिन उसकी माँ का कोई पार्ट उनके पास नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी माँ को एलियंस वापस ला सके। तभी वहां टेडी आकर डेविड से कहता है कि जब उसने मोनिका के बाल काटे थे
तो उसने वो बाल अपने पास रख लिए थे। इसका मतलब है कि उसे वापस लाना पॉसिबल है। कुछ देर बाद डेविड के पास एक एलियन आकर उसे बताता है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिससे वो ह्यूमंस को जिंदा कर सकते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हुआ। ह्यूमन जिंदा होने के एक दिन बाद दोबारा मर गए, इसलिए उसकी मम्मी को वो जिंदा कर देंगे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही दिन रहेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब सुबह होती है तो मोनिका दोबारा अपने रूम में थी। डेविड अपनी माँ को देखकर काफी खुश होता है और उस दिन वो अपनी माँ के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। एलियन ने डेविड को मोनिका के पुराने लाइफ के बारे में बात करने के लिए मना किया था, इसलिए डेविड इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता। मोनिका को मार्टिन और हेनरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, उसके पास सिर्फ डेविड ही था और इस बात से डेविड बहुत ही ज्यादा खुश था। ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। डेविड एक दिन में वो सारे पल जीने की कोशिश करता है जो हमेशा से वो अपनी मॉम के साथ जीना चाहता था। फाइनली एक दिन बीत जाता है और मोनिका वापस सोने जाती है। जब डेविड उसे आखिरी बार आई लव यू कहता है और हक करते हुए रोता है, उसकी माँ उसे कहती है कि उसने उसे हमेशा प्यार किया है। वो दोनों सो जाते हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.